रामायण प्रणाम मंत्र। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हम लोग अयोध्या कांड कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण में। हम लोगों ने इसके पहले दिन आलोचना की कैसे श्रवण कुमार की मृत्यु हुई राजा दशरथ के हाथ, और श्रवण कुमार के मां बाप ने अभिशाप दे दिया था। मृत्यु समय आ गया है राजा दशरथ का। अब उन्हें पुरानी बातें याद आ रही हैं। देखेंगे वृद्धावस्था में पुरानी बातें याद आनी शुरू होती हैं। जब पुरानी बातें बहुत याद आनी शुरू हो जाए, समझना पड़ता है कि भविष्य समाप्त हो रहा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र पुरानी बातों को जब याद करता है तो समझना पड़ता है कि इसका वर्तमान कुछ नहीं है। जिनका वर्तमान शून्य होता है वही भूतकाल की ओर देखते हैं। जब आप बोलना शुरू करते हैं कि मेरे पिताजी इतने महान थे, मेरे दादाजी इतने महान थे, 1000 साल पहले भारत इतना महान था, तो समझना पड़ता है कि वर्तमान में आपकी स्थिति बहुत ही डवाडोल है। और इसे अगर नहीं रोका जाए तो आपका भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। और जब किसी व्यक्ति का, समाज का जब नाश होने वाला है, तो उसकी मृत्यु जब आती है तो वर्तमान भविष्य को पूरा छोड़कर विलाप करना शुरू कर देता है। पुरानी बातों को लेकर उस पर विलाप करना शुरू करता है। तब समझना पड़ता है कि कहानी बिल्कुल खत्म हो गई। राजा दशरथ विलाप कर रहे हैं। यहां पर मैं एक व्यक्तिगत सलाह आपको दूंगा। यह ग्रंथ केवल भक्ति ग्रंथ नहीं है, और यहां पर कुछ वर्णन है, कुछ कहानी, ऐसा नहीं है। अपने मन के भाव को ऊंचा करने के काम आते हैं ये ग्रंथ। आपके लिए अगर संभव हो, सुनते सुनते बीच में आप अपनी आंखें बंद कर लें, बिल्कुल आंखें बंद कर लें और चिंतन करें। अयोध्या नगरी है, किसी भी नगरी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन पुराने समय की नगरी होनी चाहिए, जहां घोड़े दौड़ रहे हैं, रथ दौड़ रहे हैं। वहां पर एक राजमहल है और राजा दशरथ पलंग पर पड़े हुए मृत्यु के समय का प्रलाप कर रहे हैं। पास में उनकी दो रानी कौशल्या, सुमित्रा लेटी हुई, सोई हुई है। और हम लोग जब जब जिस चीज का वर्णन कर रहे हैं, अगर संभव हो आपके लिए, आंखें बंद कर उसकी कल्पना करें। इससे आपकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी, चिंतन शक्ति बढ़ेगी, और ईश्वर की कृपा से कभी अगर आप जब ध्यान करना शुरू किए तो आपको काफी सुविधा होगी। प्राय लोग जानना चाहते हैं ध्यान कैसे करें, जप कैसे करें। इसके लिए काफी तैयारी करनी पड़ती है। जिस चीज का वर्णन किया जा रहा है, अगर उसको साक्षात आप अनुभव कर सके चिंतन करते हुए, तो यह एक ध्यान होता है। ध्यान की भाषा में इसे लीला चिंतन कहते हैं। प्रभु की लीला है, सब कुछ ही प्रभु की लीला है।
जहां खून खराबा हो रहा है, वह भी प्रभु की लीला है। जहां मां अपने नवजात शिशु को दुग्ध पान करा रही है, वह भी ईश्वर की लीला है। जहां एक भक्त बिल्कुल अपने इष्ट के ध्यान में डूबा हुआ है, वह भी भगवान की लीला है। स्वर्ग मर्त्य पाताल ईश्वर की ही लीला है। इसमें इसमें आपको रमना पड़ेगा। इस रमने को ही ध्यान कहते हैं। लेकिन रमना एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए काफी अभ्यास चाहिए। आप लोग, आपके घर में खाना तो बनता होगा, रसोई बनती होगी, और आप लोग जानते हैं कोई भी अगर खाना बनाना चाहे, रसोई बनाना चाहे, तो एक दिन में नहीं सीख सकते। जैसे चाय बनाना बहुत ही आसान काम है, लेकिन चाय बनाना इतना आसान नहीं है। यहां तक अधिकतर लोग जो चाय बनाते हैं वो चाय पीने लायक नहीं होती है। वो थोड़ा दूध चीनी डाल देते हैं, उसे लगता है कि चाय बन गई। नहीं, चाय बनाना बहुत कठिन काम है। उसी तरह से ध्यान करना बहुत कठिन है। इसके लिए काफी तैयारी करनी पड़ती है, मन को तैयार करना पड़ता है, मन की अंदरूनी शक्ति को जगानी पड़ती है। हम लोग जब इसका वर्णन करेंगे बीच बीच में, हमेशा तो संभव नहीं होगा, नहीं तो आप सो जाएंगे सुनते सुनते। उस सोने से बचने के लिए बीच बीच में आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी। लेकिन बीच बीच में आंखें बंद करके आप चिंतन करें, अयोध्या नगरी है, राजमहल है, और यह सब हो रहा है। श्री रामकृष्ण देव अपने शिष्यों से बात करते थे, उन्हें संकलित कर रामकृष्ण वचनामृत, हिंदी में, बंगला में कथामृत है। तो उसमें एक बहुत सुंदर कहानी आती है। ठाकुर कहते हैं कि एक जगह एक पंडित गीता पाठ और व्याख्या कर रहे थे, और वहीं पर एक साधारण सा व्यक्ति, देखने से ही लगता था अशिक्षित है, वो पीछे की ओर बैठा रहता था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते थे। तो पंडित जी देखते थे कि रोज आता है, पीछे जाके बैठ जाता है, उसके आंखों से आंसू। तो एक दिन उन्होंने पूछा, भाई तुम्हें यह सब समझ में आता है क्या? शास्त्र को समझना इतना आसान नहीं होता है। पॉप स्पिरिचुअलिटी अभी है ना, वो टेलीविजन पर और इंटरनेट पे सभी पॉप स्पिरिचुअलिटी। ये अभी चाइनीज खाना सब हुआ ना, 2 मिनट नूडल, 2 मिनट स्पिरिचुअलिटी सब सिखा रहे, ऐसे नहीं होता है। और जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए इसको समझना इतना आसान नहीं है। उस सज्जन को जब पंडित जी पूछते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं समझ में आता, आप क्या बोल रहे हैं। तो फिर इस तरह से अश्रु विसर्जन। कहा नहीं, जब आप पाठ करते हैं, मैं साक्षात देखता हूं कि भगवान श्री कृष्ण हैं और वे अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। मुझे तो बस यही दिखाई पड़ता है, यही उद्देश्य है जीवन का, और क्या है। पूरा गीता पाठ जब आप करते हैं, क्या सीखना है आपको? यही कि साक्षात देखेंगे, साक्षात, कल्पना नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। खड़े नहीं है, वो रथ पर बैठे हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। इतना अगर आपने देख लिया, पहुंचे हुए महात्मा है। और पहले के दिनों में भारत में बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा होते थे। और यह जो मैंने भूतकाल की बात कही, इसका अर्थ यह कि आजकल पहुंचे हुए महात्मा नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति जब भूत के बारे में बात करे, बीते दिनों की बात याद करे, समझना पड़ेगा कि उसका वर्तमान डवाडोल स्थिति में है। और सच में भारत में आध्यात्मिकता डवाडोल स्थिति में है। हम लोगों ने वर्णन किया था कि कैसे दशरथ कहते हैं, अपत्य स सम्मुक्ते व्याधिर अन्न रसे यथा। खाने के साथ अगर अपत्य, जो पच नहीं सके, ऐसा कुछ अगर आप खा लें। बंगाल का संदेश बहुत प्रसिद्ध है, और संदेश के साथ क्या होता है कि संदेश काफी दिनों तक रखा जा सकता है।
दुकानदार लोग रखते हैं, संभाल के तो रखते हैं, लेकिन अधिक पुराना हो जाने से कभी-कभी उसमें फंगस हो जाता है। और लोग जब यहां से जाते हैं, रसगुल्ला आदि तो खराब हो जाता है, इसलिए संदेश लेकर जाते हैं। और मैं बहुत बार लोगों से मिला हूं बंगाल के बाहर, जो कलकत्ता का संदेश खाकर बीमार पड़ गए, पेट खराब हो गया, क्योंकि संदेश मिठाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन बासी हो गई। अब उसमें अपथ्य कुछ है जो पच नहीं सके। फूड पॉइजनिंग हम लोग इसी को बोलते हैं, बासी आदि खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाता है। दशरथ कह रहे हैं कि उस महात्मा का शाप अब फल देने के लिए आ गया है। दुर्भाग्य देखिए, मैं जब भी इस घटना को पढ़ता हूं, असल में मैं वाल्मीकि रामायण का बहुत बड़ा भक्त हूं। इसमें अनुरक्त हूं इसका। अध्यात्म रामायण, अध्यात्म शास्त्र को समझने के लिए बहुत ही उत्तम है। और तुलसीदास जी का रामचरितमानस अत्यंत उच्चतम भक्ति ग्रंथ है। अगर कभी हम लोग को मौका मिला कि रामचरितमानस की आलोचना करें, तो वहां पर भक्ति रस लगता है जैसे टप टप चू रहा है। आज ही मुझे किसी ने यूट्यूब में लिखा कि आपकी प्रवचन शैली तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आप में भाव का अभाव है और लोग इसी से जुड़ते हैं। तो मैंने लिखा कि भाव के नाम में अधिकतर महात्मा नौटंकी करते हैं। भाव होना इतना आसान है, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे रामचरितमानस को, इसका अध्ययन जब करेंगे, देखेंगे कि कितने उच्च स्तर की बातें हैं। बंगला में हम लोगों ने रासलीला का वर्णन किया है भागवत से, देखेंगे कि कितने ऊंचे स्तर का भाव है उसमें। यहां वाल्मीकि रामायण के बारे में जो कह रहा था, सोचिए, आंखें बंद कर 2 मिनट के लिए आप आंखें बंद कर लीजिए, वीडियो की ओर मत देखिए, केवल मेरी बातों को सुनिए। राजमहल है, पलंग पर राजा दशरथ सोए हुए हैं, दोनों रानियां नीचे जमीन पर सोई हैं, जैसा वर्णन है इसमें। राजा के साथ नहीं सोई हुई थी, या सोई भी हो, सोई तो नहीं होंगी, क्योंकि बाद में वर्णन आता है कि वो लोग नीचे सोई हुई हैं। राजा दशरथ बोले जा रहे हैं, राजा हैं, इतने बड़े राजा, रामचंद्र जी के पिताश्री, और वो दोनों रानियां इतने दिनों से जगी थकी बेहोश होके सो गई। क्यों बेहोश होके सो गई? क्योंकि उन्हें संवाद आ गया कि श्री रामचंद्र जी सब छोड़ के चित्रकूट पहुंच गए हैं। मन में जो कहीं आस बंधी थी, वह आस टूट गई, खत्म, समाप्त। तो जिस शक्ति ने इन्हें अभी तक धारण कर रखा था, वह शक्ति समाप्त हो गई। और यह जो बीते दिनों की थकान, यह जो नींद जमी पड़ी थी, यह पूरे दम से आ गई। असल में नींद के साथ क्या होता है, जो लोग, आप लोग थोड़ा बहुत अगर स्लीप साइकोलॉजी को लेकर पढ़े हो बायोलॉजी में, तो बोलते हैं कि हम लोग जब काम करते हैं ना, तो काफी गंदगी जमा होती है मन में, और जब हम लोग सोते हैं तो मन उन गंदगी को, वास्तविक गंदगी, केमिकल गंदगी रहती है, उसे साफ करता रहता है। जो बहुत अधिक सोच विचार करते हैं, उन्हें अधिक नींद की आवश्यकता पड़ती है, और अगर नींद नहीं हो रही हो तो डॉक्टर आपको नींद की दवा देते हैं, नहीं तो धीरे धीरे दिमाग खराब हो जाता है। जिनका दिमाग खराब होता है, पहले उनकी नींद खराब होती है। ये दोनों नींद से अचेत पड़ी हैं। राजा दशरथ अपनी कहानी बोले जा रहे हैं,
सुनने वाला कोई नहीं है। आश्चर्य, सोचिए, इतने बड़े राजा, इतना कुछ है, और बाद के कवियों ने तो इनका इतना बड़ा बड़ा वर्णन किया है, जबकि अयोध्या नगरी बहुत छोटी सी नगरी है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ठीक है, हम लोग के लिए नरेश है, नरेश है। और उसके बाद तो हम लोग देखते हैं राजा रामचंद्र जी कैसे अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने का अर्थ हुआ कि सब कोई उन्हें महान मान लिए हैं। राजा दशरथ मृत्यु की ओर बढ़े चले जा रहे हैं, मृत्यु की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। बस कुछ पल की बात है, यहां तक कि जब मरते हैं कई घंटे तक किसी को पता भी नहीं चलता कि इनकी यह लीला समाप्त हो गई है। सोचिए, इतना बड़ा राजा, इतना सब कुछ, और मृत्यु के समय कोई एक चुल्लू पानी तक उन्हें नहीं दे सका। और जबकि सब अगल बगल खड़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, कोई भी व्यक्ति देगा, लेकिन किसी को पता तक नहीं चला। और ऐसा भी नहीं कि वो नींद में चले गए हैं, नहीं, नींद में नहीं गए। कौशल्य, कौशल्य, यदहम पुत्र शोकेन सन त्यजिष्यामि जीवितम। पुत्र शोक में, हे कौशल्य, मैं अब अपना जीवन त्याग कर दूंगा। असल में कहने का अर्थ है कि मेरे प्राण अब निकल जाएंगे। अभिशाप है, अभिशाप का समय आ गया, वो कह रहे हैं। चक्षुरभ्याम त्वाम न पश्यामि कौशल्य त्वम ही मांग स्पृश। आप अगर सही सही इनको समझना चाहते हैं, इस ग्रंथ को, वीडियो देखना बंद कर दें, आंखें बंद कर लें, केवल महसूस करने का प्रयास करें। आप स्वयं या आपका कोई प्रियजन अंतिम समय में बोले जा रहे हैं, हे कौशल्य। अभी इतने दिनों तक कई कई के साथ जुड़े हुए थे, कई कई को पास नहीं आने दे रहे हैं। कौशल्या है, सुमित्रा है, इनकी इंद्रियां, ये जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख कान आदि, ये धीरे 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 अब सिमटती चली जा रही है। हमारी इंद्रियां असल में, हमारी जो बुद्धि रहती है, मस्तिष्क के अंदर जो बुद्धि है, वहां पर केंद्र, ब्रेन सेंटर्स होते हैं बुद्धि में, जो इंद्रियों को संचालित करते हैं। तो ब्रेन सेंटर सब एक एक करके बंद हो रहे हैं। तो सब कुछ है, आंखें हैं, दृश्य है, सब कुछ है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे मेन स्विच बंद कर देने से सब कुछ बंद हो जाता है, वैसे ही इंद्रिय सब बंद हो रहे हैं। यहां तक कि दर्शक कुछ बोल भी रहे हैं कि नहीं पता नहीं, हो सकता है कि मन ही मन बोल रहे हैं। मैंने कविता लिखी थी, उसमें मैंने यह पंक्ति लिखी थी, मन ही श्रोता मन ही वक्ता, देख अतिथि जो अनचीन्हा। मरने वाला व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि सामने वाले को कुछ सुनाई दे रहा है। बोलने वाला भी मन है, सुनने वाला भी मन है, और उन्हें तब यमदूत, यमराज आदि दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं, जो कि और किसी को नहीं दिखाई पड़ता है। तो यहां जो दशरथ कह रहे हैं, या नहीं पता, यहां पर नहीं कहते हैं कि वो मुंह से बोल रहे हैं या मन ही मन बोल रहे हैं, और उन्हें यह भी नहीं पता है कि वे बोल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो सब कह रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, उसे तो यही लगता है कि बातें मुंह से नहीं निकल रही हैं, क्योंकि यह संभव नहीं है कि वो मुंह से बोल रहे हो और कौशल्या को सुनाई नहीं पड़े। तो कह रहे हैं, चक्षुरभ्याम त्वाम न पश्यामि, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं आंखों से, हे कौशल्य, मेरा स्पर्श करो, छुओ, जिसे मैं समझू तुम हो। अंधा व्यक्ति जिसे स्पर्श से देखता है, वैसे ही कौशल्या को बोल रहे तुम मेरा स्पर्श करो, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर कहते हैं, कोई व्यक्ति जब यमलोक जाने के लिए तैयार होता है,
माने यमलोक जाने वाला है, मरने वाला है, तो वह अपने बांधव जनों को देख नहीं पाते हैं, केवल देख ही नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते हैं। लेकिन तब भी बोल रहे हैं, यदि मांग संस्पृशेद राम सकृत अन्वार व धनम व यो व राज्यम व जीवेयम इति मे मति ही। अगर 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 श्री रामचंद्र एक बार अगर वापस आ जाएं और यह राज्य, धन, सब कुछ अगर फिर से स्वीकार कर लें, मूलतः एक बार मेरा स्पर्श कर दें, तो शायद मैं नहीं मरूं, शायद मैं जी उठूं। उन्हें भी अब समझ में आ रहा है कि चूंकि अब दिखाई आदि नहीं पड़ रहा है, वे मरने वाले हैं। कौशल्या को बोल रहे हैं, कौशल्या मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं, मुझे छुओ, जिससे कि मैं समझूं तुम हो। और असहाय होकर बोल रहे हैं, हे पुत्र, हे पुत्र। हाँ, 4 ऐसे पुत्र, कोई नहीं है पास में। राम लक्ष्मण वन को, भरत शत्रुघ्न मामा के यहां। और दुखी होकर बोल रहे हैं कि श्री राम के साथ मैंने जो बर्ताव किया है वह मेरे योग्य नहीं था, लेकिन श्री राम ने जो मेरे साथ बर्ताव किया वह सर्वथा उन्हीं के योग्य। मैंने जो किया वो ठीक नहीं हुआ, और वे जो चले गए वन को, उन्होंने ठीक ही किया। कहते हैं कि कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपने दुराचारी पुत्र को भी त्याग सकता है, और कौन ऐसा पुत्र है जिसे घर से निकाला जाए और वो अपने पिता को कोसेगा तक नहीं। लेकिन श्री राम चुपचाप चले गए, एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। फिर से बोल रहे हैं, हताश हताश चक्षुषा त्वाम न पश्यामि स्मृतिर मम विलुप्यते। हे कौशल्य, मेरी आंखें तुम्हें देख नहीं पा रही हैं, और स्मृति मेरी स्मृति डगमगा रही है, मुझे याद नहीं रह रहा है। एक हिंदी में बहुत सुंदर कविता की पंक्ति है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। समस्या हम लोगों के साथ यही होती है। अगले जन्म की तैयारी अगर नहीं है, अभी अगर शरीर मन अगर इस जीवन से लटका पड़ा है, उलझा पड़ा है, तो आप प्यार से नाविक को नहीं बोल सकते हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। छोड़िए, चलिए, निकल चलिए। लेकिन राजा दशरथ ने तैयारी नहीं की। भोग भोग भोग। 6 दिन पहले भी वो कई के महल में पहुंच गया, प्यारी दुलारी सुंदरी स्त्री उसके पास रहेंगे, और देख लीजिए तमाशा। और अब समय आ गया उनके जाने का, छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, भूलना नहीं चाह रहे हैं, इसको छटपटा रहे हैं कि मैं अभी भी बच सकता हूं। दूता वैव स्वतस्येते कौसल्ये त्वरयन्ति माम। हे कौसल्ये, वैवस्वत, विवस्वान सूर्य है, सूर्य का अर्थ है विवस्वान, उनका पुत्र वैवस्वत। तो यमराज सूर्य पुत्र है, उनका एक नाम वैवस्वत भी है, कठोपनिषद में भी वैवस्वत नाम आता है। यमराज के बारे में कहते हैं कि वो श्रेष्ठतम पुरुष है। हम लोग के यहाँ गलत धारणा है। हम लोग यमराज जब कहते हैं तो हम लोग को लगता है जैसे वो मारने वाले नहीं, यमराज मारने वाले नहीं है। यम नियमन से
नियमन और यम एक साथ आते हैं, इसलिए योग शास्त्र में यम कहा जाता है। यम का अर्थ होता है जो सब कुछ का नियमन करते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य सब कुछ का नियमन करते हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त तक सब कुछ नियम से चलता है। अभी सुबह हुई, अब दोपहर हुआ, तो उसके अनुसार सब कुछ चलता है। पृथ्वी पर सब कुछ चलता है, हमारा जीवन भी उसी अनुसार चलता है। उसी तरह से जीवन का नियमन यमराज करते हैं। आपके जाने का समय हो गया। अब आपकी जीवात्मा यमराज के यहां जाएगी। यमलोक का अर्थ हुआ जब तक आप सूक्ष्म शरीर में हैं, जब तक आपको नया स्थान नहीं मिल जाता है। लेकिन अगर आप सुकर्म किए हुए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो यमराज आपकी जीवात्मा को शरीर से निकाल तो देंगे, अलग कर देंगे, लेकिन जैसे आपका श्राद्ध आदि हो जाएगा, आप अपने कर्म के अनुसार कहीं चले जाएंगे। कहां? पितृलोक एक स्वर्ग है, या और भी अगर यज्ञ याग दान पुण्य बहुत किया है, शास्त्र अध्ययन किया है, बहुत अच्छा जीवन जिया है, तो स्वर्गलोक। स्वर्गलोक भी बहुत तरह के होते हैं। इंद्रलोक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, और जो बिल्कुल तपस्या करके मन को पूरा नियंत्रित करके रखे हैं, वे ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। हमारे पुराने ग्रंथों में ब्रह्मलोक को ही श्रेष्ठतम कहा गया था। बाद में भक्ति शास्त्र में इसे बैकुंठ, शिवलोक आदि नाम दिया गया। यानी आपने जिसका ध्यान किया है, जिसकी धारणा की है, आप उनके समीप जाएंगे। आप किसके बारे में सोचते हैं, या आप किसके बारे में सोचती हैं? मूलतः आप किसके बारे में सोचते हैं? आपका अधिकतर समय किसके बारे में, किसके आसपास घूमता रहता है? जो वृद्ध लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, देखेंगे अपना घर, गृहस्थी, समस्याएं, झंझट, बीमारी, नाती पोता, बेटा बेटी इसी में घूम रहा है। मर के आप कहां जाएंगे? मर के कुछ दिन यमराज के आसपास घूमेंगे, फिर घूम करके ऐसे ही किसी परिवार में फिर जन्म ले लेंगे, और वहां से शुरू हो जाएगा। आचार्य शंकर बहुत सुंदर कहते हैं, पुनरपि जन्मनि पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर से वही जन्म, फिर मां के गर्भ में जाओ, वैसे ही रहो, फिर निकलो, फिर यही कहानी। कब तक चलेगी यह कहानी? करोड़ों जन्म तक, जब तक कि आप इसको छोड़े नहीं। जब तक आपको लगता है जरा सा मैं दुलारे बेटे का मुंह देख लूं, अपने दुलारे बेटे की तोतली तोतली बातें सुनो, लगता है जैसे कान में कोई मधु घोल रहा हो, इसी में घूमेंगे आप। हाँ, नाती पोता का मलमूत्र जब आपको लगता है कि गंगा जल और पवित्र मृत्तिका है, तो समझिए इसी में आपको घूमना पड़ेगा बस। यमदूत, यमराज, हाँ यमलोक, वहां से घूम करके फिर यहीं पर। कठोपनिषद में नचिकेता इसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। धान गेहूं को जैसे जमीन में डालते हैं, वो उपज होती है, और फिर वहीं पर मरते हैं, फिर वहीं जन्म लेते हैं। इसे मृत्यु धर्म। आप क्यों जन्म लिए हैं? मरने के लिए। जीवन का उद्देश्य क्या है? मरना। मैं प्राय बोलता हूं कि हम लोग जैसे ही जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद क्या होता है? जीवन एक स्टेशन है जहां हम लोग ग्रेट डेथ एक्सप्रेस की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। मृत्यु एक्सप्रेस गाड़ी का नाम है, मृत्यु एक्सप्रेस। जैसे राजधानी एक्सप्रेस और ये सब मृत्यु, ग्रेट डेथ एक्सप्रेस। और कहां खड़े रहते हैं? अपने जीवन रूपी स्टेशन पे। और स्टेशन पर जब गाड़ी की प्रतीक्षा में रहते हैं, आप क्या करते हैं? थोड़ा इधर उधर नोटिस देखते हैं, दो चार लोगों को देखते हैं, जाके एक कप चाय पीते हैं। हम लोग ऐसे ही समय बिताते थे। अब तो खैर चलना फिरना नहीं होता, और कोरोना में तो पूरा ही बंद है, लेकिन यात्रा ऐसे ही की जाती है। और अपने आसपास के लोगों को थोड़ा इसको इधर पकड़ते हैं, उसको पकड़ते हैं, नहीं?
जीवन में हम लोग यही करते हैं और क्या करते हैं? स्कूल कॉलेज में जब पढ़ने जाते हैं, समय बिता रहे हैं और क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या कर रहे हैं? ग्रेट डेथ एक्सप्रेस, मृत्यु एक्सप्रेस की प्रतीक्षा। और जब गाड़ी की घंटी बज जाती है, आप लोग देखे होंगे पहले जब चलते थे, बड़े स्टेशन में तो घंटी नहीं, वो वहां अनाउंसमेंट होता था, घंटी जब बज गई, अपना सामान वामान बांध करके तैयार होना शुरू हुए। और आपको जो विदा करने के लिए आए हैं, उनको पकड़ के रोना, फूट फूट करके रोना शुरू किए। और नहीं रोते हैं तो लोग उसका बुरा मानते हैं, अरे रोया भी नहीं जाने के समय, तो दिखावे के लिए ही सही आंसू थोड़ा बहा देते हैं। बस जीवन यही है। डेथ एक्सप्रेस जैसे स्टेशन से खुल गई, चल करके वो अब लाइफ एक्सप्रेस बन जाएगी, फिर आकर को किसी स्टेशन पे उतार देगी, अगला जन्म हो गया, और उसके बाद फिर अगले डेथ एक्सप्रेस के लिए प्रतीक्षा करते रहिए। इसके आगे क्या है? आपके जीवन में कुछ नहीं है। हम लोग के जीवन में क्या है? कहीं कुछ नहीं, बस यही। क्यों जन्म लेते हैं? मरने के लिए। वो जो गाड़ी आएगी उसकी प्रतीक्षा में खड़े हैं प्लेटफॉर्म पर, जीवन रूपी प्लेटफॉर्म पर। इसके आगे क्या है आपके जीवन में? जो जितना चीखें चिल्लाएं, क्या है? क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि आप जन्म लिए ही है मरने के लिए। और मरने के बाद क्या करेंगे? 2 दिन बाद जन्म लेंगे, चलता रहेगा, इसे ही चलता रहेगा। जब तक यह प्रयास नहीं शुरू हो कि नहीं, मैं अपने मन को जीतूंगा, यानी उपलब्धि करूंगा, कुछ ज्ञान उपलब्धि करूंगा सचमुच में, या जब तक आप अपने को महान बनाने का प्रयास नहीं करते हैं, जब तक आप मुक्ति का प्रयास नहीं करते हैं, ईश्वर दर्शन का प्रयास नहीं करते हैं, यानी मृत्यु रूपी एक्सप्रेस को आप छोड़ देते हैं। अब जो मृत्यु रूपी एक्सप्रेस होगा वो आपके शरीर को ले जाएगा, आप कहीं और चले गए, न किसी स्टेशन पे जाएंगे, कुछ नहीं, अपने गंतव्य पर पहुंच गए। क्या है आपका गंतव्य? वैकुंठ धाम पहुंच जाओ, शिवलोक पहुंच जाओ, पूर्ण मुक्ति। मुक्ति या जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इससे बाहर। इसको जब तक आप नहीं करते, आपके जीवन का उद्देश्य बस एक है, जीवन रूपी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर डेथ एक्सप्रेस की प्रतीक्षा, और कुछ नहीं है। यमराज को इन सबसे कोई मतलब नहीं है। यमराज जी सबके परे हैं। यमराज न किसी को मारते हैं, न समय के पहले किसी को ले जाएंगे, न समय होने पर रहने। नियमन घड़ी के कांटे के समान वो चलते ही रहेंगे। समय हो गया, अपने आप लेके चले जाएंगे। महाभारत में इस सबका बहुत सुंदर वर्णन है कि यमराज शुरू में बहुत परेशान हो गए कि उनको यह काम करना पड़ रहा है, तो भगवान करे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी व्यवस्था हम कर दे रहे हैं। फिर मृत्यु को जन्म दिया गया, मृत्यु यह काम करेगी, खैर वो अलग विषय है। और करेगी, अतस्तु किंग दुखतरम यदम जीवित जीवित क्षय नहीं पश्यामि धर्मज्ञम रामम सत्य पराक्रमम। इससे बढ़ के मेरे लिए शोक दुख क्या हो सकता है कि सत्य पराक्रमी राम को मैं अपने मृत्यु के समय नहीं देख पा रहा हूं। डेथ एक्सप्रेस पे चढ़ने वाले हैं ना, पैसेंजर भीड़ भाड़ में चढ़ रहे हैं, और जल्दी से बोले अरे वो नहीं दिखाई पड़ा, वो कहां चला गया, और वो चढ़ने के समय भी आप रो रहे हैं, अरे जाने के समय दिखाई नहीं पड़ा, आप कब मिलेंगे। यह जो वर्णन है, यहां कोई नौटंकी नहीं है, हम लोग का जीवन अधिक बड़ा नौटंकी है। और हम लोग ऐसे बेशर्म हैं, निर्लज्ज हैं, कभी मुड़कर के अपनी ओर नहीं देखते हैं। बोले जा रहे हैं जो लोग श्री रामचंद्र जी का दर्शन करेंगे 15वें वर्ष पे, 14 वर्ष के बाद, वे लोग देवता के समान हैं, क्योंकि वही लोग देख सकेंगे श्री रामचंद्र जी को। मैं तो अभागा हूं, मैं गया। यही सब कहते कहते कौशल्य
चित्त मोहेन हृदयम सीदति इतराम। और वेद न च संयुक्तान शब्द स्पर्श रसान अहम। एक कौशल्य, मेरे चित्त पर, मेरे मन पर मोह छा रहा है, यानी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है, और इंद्रियों से संयोग होने पर भी ये जो विषय हैं, हमारे 5 इंद्रिय हैं, आंख कान नाक आदि, तो उसको बोलते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये 5 इंद्रियां इन 5 चीजों का भोग करती है, इसे ग्रहण करती हैं। तो मुझे विषयों का अनुभव नहीं हो पा रहा है, इंद्रियां अंदर चली गई है ना। इंद्रियां असल में इंद्रिय अंदर नहीं जाती हैं, हमारे दिमाग के अंदर जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वे बंद होनी शुरू हो जाती है मृत्यु के समय। असहाय राजा रोए जा रहे हैं, चीखे जा रहे हैं, लेकिन किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इतना कुछ अगर वे बोल रहे हैं तो यह संभावना कि कौशल्या को सुनाई नहीं दे रहा है, इसकी संभावना नहीं है, यानी मन ही मन बोल रहे होंगे। चित्तनाशाद विपद्यन्ते सर्वाणि इव इंद्रियाणि ही। कैसे? क्षीण स्नेहस्य दीपस्य संरक्ता रश्मयो यथा। दीपक में तेल अगर समाप्त हो जाए तो जैसे उसकी जो अरुण प्रभा है धीरे 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 नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से मेरी चेतना नष्ट हो जा रही है, और उस कारण से मेरी सारी इंद्रियां नष्ट हो रही, इंद्रियां अब काम नहीं कर पा रही हैं। अयम आत्मभव शोको माम अनाथम अचेतनम संसाधयति वेगेन यथा कुलम नदी रयः। नदी का वेग अपने तट को काटता चला जाता। मैं जहां बड़ा हुआ वहां गंगा नदी यही काम करती रहती है, और किनारे को काटती 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 चलती है, और काटते काटते बहुत दूर आ जाती है, तो फिर वो बांध वांध ये वो करके करते हैं, तो फिर गंगा नदी धीरे धीरे हट जाती है, और फिर कुछ साल बाद 50 60 70 साल फिर वेगवती नदी है ना, वेग के कारण किनारे को काटती हुई चलती है। कलकत्ता आदि में देखेंगे सब अच्छी तरह से इसे बांध दिया गया जिसे नहीं काटे। तो कहते हैं कि नदी का वेग जैसे किनारे को काटते हुए चलता है, उसी तरह से मेरा अपना शोक जो मेरे ही कारण उत्पन्न हुआ है, वह वेग पूर्वक चल रहा है। शोक को नदी के साथ तुलना कर रहे हैं, कहते हैं वेग के साथ चल रहा है मेरा शोक, और अपने ही किनारे को काटते जा रहा है, यानी मुझे अचेत किए जा रहा है, मुझे होश नहीं है। हा राघव महाबाहो, हा ममाया सनासन, हा पितृ प्रिय मे नाथ, हा ममासी गत सुत। हे राघव, हा राघव, हे राघव, हे राघव, मेरे कष्टों को दूर करने वाले श्री राम, पितृ प्रिय, पिता के प्रिय राम, मेरे बेटे, मेरे नाथ। नाथ, नाथ का अर्थ होता है मालिक। यहां नाथ इसलिए कह रहे हैं कि दशरथ इतना अधिक प्यार करते हैं अपने बेटे को कि वो अगर नहीं रहे तो उनके प्राण ही निकल जाएंगे। तो प्राणनाथ, मेरे प्राणों के मालिक श्री रामचंद्र जी दशरथ के प्राणों के मालिक हैं। तो साधारणतः यह पत्नी पति के नाम में बोलती है, लेकिन राजा दशरथ इतना प्यार करते हैं, और सच में यही हुआ, रामचंद्र जी के चले जाने से इनके प्राण ही निकल गए। तो कहते हैं मैं नाथ, मेरे नाथ हैं आप। विलाप कर रहे हैं। गीता में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं
मृत्यु के समय व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही उसका अगला जन्म होता है। इसीलिए कहते हैं कि काफी कम उम्र से व्यक्ति को चाहिए कि धर्म में मन लगाए, ईश्वर में मन लगाए, भक्ति करे, विवेक लगाए। लोग प्राय सोचते हैं वृद्धावस्था में करेंगे। आचार्य शंकर इसका बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। बाल्यस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः, वृद्धस्तावत् चिंता मग्न, परमे ब्रह्मणि कोपि न लग्न। व्यक्ति जब बच्चा रहता है खेल में मग्न रहता है, तरुण जब हो जाता है तरुणी में, नारी में जाकर के अनुरक्त हो जाता है, और जब वृद्धावस्था, जब इंद्रियां उसकी साथ नहीं देती हैं, चिंता मग्न, पुरानी बातों को याद करता रहता है। क्या खोया क्या पाया। जीवन में आपने कुछ भी नहीं खोया, कुछ भी नहीं पाया, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। जिंदगी भर आप केवल मृत्यु एक्सप्रेस की प्रतीक्षा करते रहे और कुछ नहीं हुआ। हमारे थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वो क्या एक कविता लिखे थे, क्या खोया पाया, क्या खोया क्या पाया, कुछ भी नहीं, क्या क्या। 2 दिन रहे, ढोल पीटे, निकल गए, खत्म, कहानी खत्म। क्या है, कुछ आप अपना ढोल पीटे, कुछ दूसरे का ढोल पीटे, कुछ दूसरे लोग आपके ढोल पीटे, हुआ क्या, कुछ भी नहीं। क्या खोएंगे, क्या पाएंगे दुनिया में, आपका है क्या। आप तो विशुद्ध आत्मा है, आप यहां क्या पकड़ेंगे, क्या लेंगे। आप सोचते हैं कि आप ले रहे हैं। ख्याली पुलाव पकाते रहे, ख्याली पुलाव खाते रहे, पेट भरता है क्या। ख्याली पुलाव खाने से पेट भरता है, कभी नहीं भरता है। ना तो आप यहां कुछ पाते हैं ना कुछ खोते हैं। और जब मरने वाले होते हैं, राजा दशरथ की तरह विलाप कर रहे होते हैं, क्या, हा राघव महाबाहो। और यहां पर शांति नहीं है, यहां पर नहीं समाप्त हो रहे, वहां से आगे चला, हे कौशल्य न पश्यामी, हा सुमित्रे तपस्विनी। कौशल्य, तुम्हें नहीं देख पा रहा हूं। तपस्विनी सुमित्रा, हम लोगों ने एक बार ही देखा सुमित्रा कैसे कौशल्या को समझाती थी। विदुषी महिला थी सुमित्रा। हा निशंसे ममा मित्रे कई कई कुलपांगसिनी। अमित्र, अमित्र कई कई, तुम अब जाकर के मरने के समय में लग रहा है कि अमित्र थे। हाँ, यही होता है। जीवन बैठ करके जो है ना उसका तलवा चाटते रहे, उसके पीछे पीछे घूमते रहे, सुंदरी 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 करते रहे। हाँ, अब उनको लग रहा है कि तू सर्पिणी है, तू नृशंसी है, क्या 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 क्या। आदमी सब ऐसे ही होते हैं, सब धोखेबाज दगाबाज सब। जीवन 100% गिव एंड टेक है, और गिव एंड टेक से भी अधिक है। आप लेंगे कम, देना पड़ेगा आपको अधिक, हमेशा। ये जो इंजन बनते हैं ना, जैसे कोयला का इंजन है, आप लोगों ने देखा होगा, पहले के दिनों में रेलवे इंजन कोयला के हुआ करते थे। इसकी एफिशिएंसी 18% है। 18, केवल 18%। यानी अगर आप 100 की शक्ति उसमें डालते हैं, वह आपको 18 वापस देगा। केवल इतना इनएफिशिएंट है, निकम्मा है कोयला इंजन, इसलिए बंद कर दिया गया। डीजल इंजन जो होता है, या कहते हैं 65 से लेके 80 के बीच में घूमता रहता है। यानी 100 आप देंगे, वो आपको 80 देगा। आज तक कोई भी इंजन नहीं बना है जिसमें आप 100 देंगे और आपको 100 मिलेगा, कभी नहीं। एफिशिएंसी कहते हैं इसको। शरीर यह भी एक इंजन है, कोयला इंजन, डीजल इंजन की तरह, इलेक्ट्रिक इंजन की तरह यह भी एक इंजन है, और इसकी एफिशिएंसी 1% भी नहीं है। 100 आप डालेंगे, एक मुश्किल से मिलेगा, तो दूसरे को क्या दोष देना है। जीवन का धर्म ही है, शरीर का धर्म ही है कि आप 100 यूनिट डालेंगे, आपको 1 यूनिट का मिलेगा इसमें। हम लोग को लगता है कि जैसे बीज डाला, एक बीज आम का डाला, बड़ा सा पेड़ हो जाएगा, और सैकड़ों हजारों आम मिलेंगे। कैसे मिलते हैं सैकड़ों हजारों आम। आम का वृक्ष पृथ्वी से जल शोषण करता है,
सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करता है, उसके माध्यम से देता है। हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं। हम लोग को जो भी चाहिए डालना पड़ता है, कोयला इंजन की तरह। और फल 2% भी मिल जाए तो आप महान है। हम लोग की बुद्धि के बारे में कहते हैं कि साधारणतः जो साधारण लोग होते हैं 10 से 11% इसका उपयोग कर सकते हैं। आइंस्टाइन जैसे लोग 14% कर सकते थे। संभव ही नहीं है, क्योंकि अपना जो दिमाग है उसे काम करने के लिए चाहिए। 15% अगर चला जाए, भूचाल ला देगा विश्व में। यानी आपके दिमाग में जो शक्ति है, कभी भी आप 10 से 11% इससे अधिक इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और अधिकतर गृहवधू जो है मेरा ख्याल है 10 के नीचे ही करते होंगे, क्योंकि खाना बनाना, खाने में छौंक लगाना, दाल में छौंक लगाना, सब्जी में छौंक लगाना, इसके आगे ये लोग कुछ करते ही नहीं है। उसके लिए उतना कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। कुत्ते बिल्ली हैं जिसे अपना खाना खाते हैं, बच्चा जन्म देते हैं, बस वहीं पर कहानी खत्म, इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो अब कई कई को दोष देकर के आपको क्या लाभ है? आपके दिमाग की भी क्षमता नहीं है, और संसार से आप इतना लूट ले सके, संभव नहीं है। परपेचुअल मशीन के बारे में कहा जाता है कि एक बार चला दो तो वो चलता ही रहता है। बाद में इन लोगों ने विज्ञान से दिखाया कि यह संभव नहीं है। हम लोग भी जब सोचते हैं कि 100 डालेंगे और 110 हमें मिलेगा, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। कई कई के नाम में सुना रहे हैं, हा नृशंसे माम मित्रे कई कई कुल पांसनी। कुलंगार, कुल का नाश करने वाली। मैं चला, मैं इस लोक से चला, तुम्हारी कुटिल इच्छा पूरी हुई। क्यों कुटिल इच्छा पूरी होगी? कई थोड़ी चाहती थी कि मर जाए। इति मातुश्च रामस्य सुमित्रायास्य सन्निधौ। श्री रामचंद्र जी की माता माने कौशल्या, सुमित्रा, उनके पास विलाप करते रहे राजा दशरथ। और राजा दशरथ सोचन जीवितांतम उपागमात उपागमत, इस तरह का विलाप करते करते राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया। तथा तु दीना कथय नराधिपा प्रियस्य पुत्रस्य विवासान आतुरः। आधी रात हो रही थी, मध्य रात्रि, और दुख से पीड़ित अयोध्या नरेश, उनके प्राण निकल गए। किसी को पता नहीं चला। कौशल्या वहीं बगल में है, सुमित्रा वहीं बगल में है। शोक के मारे तड़पते तड़पते समाप्त, किसी को पता नहीं चला। यहां से 65 नंबर अध्याय शुरू होता है। मैं करूंगा 2 मिनट के लिए, देखूं आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, कोई विचार या कोई संवाद अगर आप दे रहे हो। साथ में यह भी बोल दें, अगले शुक्रवार को क्लास नहीं होगा, उसके बाद वाले शुक्रवार के लिए थोड़ा मैसेज देख लीजिएगा हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं कि नहीं। हम लोग 65वां अध्याय शुरू करें कि अब तहलका मच रहा है। और रात बीत गई, सुबह में बंदी जन आ गए। वो आकर के स्तुति, इन लोगों का नियम था, राजा की स्तुति करते थे, हे महाराज आप महान हैं, आपने ये किया, आपने वो किया। और
बीच रात में ही है, साफ, किसी को पता तक नहीं चला। यही है कहानी जिंदगी। हाँ, कितना कुछ, हाँ, कितना ड्रामा, कितना कुछ साफ हो गए, पता भी नहीं चला कैसे साफ हो गए। और कहते हैं ततस्तु स्तुवताम तेषाम सूतानाम पाणिवाद का, हाथ ताली से ताल मारते मारते, यह एक कला थी पहले के दिनों में। आजकल अब नहीं, हम लोग तो अब वो तबला ढोलक ये सब बजते हैं तो थोड़ा ऐसे ताल रखते हैं, लेकिन यह बिल्कुल पाणिवादक, ये केवल हाथ से ही आ, हाथ पे ताली मार मार के गाना गाते थे। कुछ है कहीं कहीं रास्ते में जो लोग है कुछ जो इस तरह का खेल दिखाते हैं, ताली मार मार के गाना गाते हैं, लेकिन यह एक बिल्कुल कला थी। जैसे हारमोनियम पे लोग गाना गाते हैं या तबला ढोलक लेकर के गाना गाते हैं, ढोलक लेकर के होली आदि के समय गाना गाते हैं, ये लोग हाथ पे ही ताली दे दे के गाना गाते थे। इसमें ये लोग माहिर थे। वो आकर के राजा की स्तुति कर रहे हैं, और राजमहल में जो पक्षी आदि रखे थे पिंजड़े में, वे लोग भी चहचहाने लगे। राजा की स्तुति सिखाया गया है। उसके बाद धीरे धीरे सब जितने सेवक थे आके खड़े हो गए, लेकिन राजा नहीं निकल रहे। अब इतना शोरगुल हो रहा है, राजा को निकलना चाहिए। और राजा के पास जो स्त्री लोग रहती थी, हम लोगों ने पहले भी आलोचना की है कि पहले कहा गया राजमहल में 350 रानियां थी, रानी स्त्री थी। ये कहना बहुत मुश्किल है वे सभी राजा दशरथ की पत्नी थी या नहीं, क्योंकि राजा लोग कुछ नारी को रखते थे अपनी सेवा के लिए, और कुछ नारी रहती थी जो रानी की सेविकाएं रहती थी, तो उसमें से काफी को सम्मान दिया जाता था। लेकिन पहले हम लोगों ने देखा रामचंद्र जी उन्हें माता के रूप में ही प्रणाम करते हैं, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरे किसी जगह पर इसका वर्णन नहीं है, तो रानी भी हो सकती हैं या साथ में रहने वाली भी। महाभारत में हम लोग देखते हैं कैसे देवयानी और शर्मिष्ठा थी, दोनों सहेली थी, और किसी झंझट के कारण शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बन जानी पड़ी। तो रहती थी सब कुछ देवयानी की ही तरह, लेकिन रानी नहीं थी। और वे लोग शैया के पास गई और उन्हें अधिकार था कि राजा दशरथ को छू सकती हैं। तो शैया का स्पर्श किया, लेकिन जीवन का कोई चिन्ह नहीं। तो उन्हें थोड़ा संदेह हुआ। संदेह होने पर वो हृदय पे हाथ रखा, हाथ पे हाथ रखा, जीवन का कहीं कोई चिन्ह नहीं। वे औरतें कांपने लगी, घबरा करके, डर के मारे। कौशल्या चो सुमित्रा चो पुत्र शोक पराजिते। आदि कवि वाल्मीकि, उनकी भाषा इतनी मधुर है। पुत्र शोक से विह्वल कौशल्या और सुमित्रा, भाषा कहते हैं क्या, पुत्र शोक पराजिते, पराजित हो गई है पुत्र शोक से। यह इसको कविता कहते हैं, इसे कहते हैं कविता। पुत्र शोक से पराजित। प्रसुप्ते न प्रबुध्येते यथा काल समन्विते। और मरी हुई के समान वे सो रही थी, उन्हें अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बेहोश है, क्योंकि पुत्र शोक पराजित, बिल्कुल पराजित थी। और निष्प्रभासा विवर्णा च सन्ना शोकेन संगता। सोई हुई है, सोने के बाद व्यक्ति थोड़ा ठीक हो जाता है, फ्रेशनेस। लेकिन कौशल्या के साथ ऐसा नहीं है। श्रीहीन हो गया है चेहरा, कांतिहीन, शरीर का रंग ही बदल गया है। न व्यराजत कौशल्या तारे व तिमिरावृता। वाल्मीकि नारी को बहुत जगह तारे के साथ तुलना किए हैं। अभी इसके बाद देखेंगे कैसे बोलेंगे गिरी हुई तारा के समान।
और फिर बालीवध जब होगा वहां भी बोलते हैं, और यहां भी बोल रहे हैं, तारेवती बरावता, कि तारिका जो अंधकार से आच्छादित हो। तारा तो है लेकिन अंधकार से ढका हुआ। दोनों बेहोश होकर सोई हैं, लेकिन उनकी आंखों से जो आंसू निकले हैं उसके दाग हैं। उससे लोगों ने समझ लिया कि ये लोग सोई हुई थी, इसी में राजा के प्राण निकल गए, इन्हें पता तक नहीं चला। बस रनिवास की जितनी नारी थी चित्कार करना शुरू की। कोई मर गया और आदमी चीखे नहीं तो फिर रोना ही क्या हुआ, तो फिर मरना ही क्या हुआ? नहीं, उसके रोने की आवाज से फिर कौशल्या और सुमित्रा की नींद टूटी, और देख करके हा नाथ कह के ये दोनों भी चीखना शुरू की। और अब बोलते हैं, ना भ्राजते रजो ध्वस्ता तारे व गगनच्युता। आसमान से कोई तारा टूट कर अगर गिर गया हो जमीन पर, वैसा ही लग रहा था कौशल्या को देखकर। धरती पर लोटपोट कर रही है दुख के मारे, सब कुछ गया। कहते हुए मरी हुई नागिन के समान लग रही है कौशल्या। और कैकेयी भी आ गई तब तक, इतना लोग रो रहे हैं, और कैकेयी भी अचेत होकर गिर गई। पति है ना, प्यार तो करती ही थी कैकेयी, इसमें तो कोई संदेह नहीं। दो ही प्यार था, पति और पुत्र। पुत्र के प्रति प्रेम जब अधिक शक्तिशाली हो गया तो अपने पति को कह दिया, आप मरे, आप आग में कूदे, वो विषपान करे, मुझे उससे कुछ नहीं आता जाता है। आपने जो प्रण किया है उसे आपको पालन करना है। बस बात फैल गई और सब लोग रोना चीखना शुरू। राजा राजा मर गए। कौशल्या रोते रोते मृत राजा के मस्तक को अपनी गोद में ले ली। सकामा भव कैकेयी भूंक्षु राज्यम अकंटकम। कौशल्या को दुख नहीं है कि मेरे पति गुजर गए। बोलते हैं, पापिनी कैकेयी, दुराचारिणी, ले तुम्हारी कामना सफल होगी, और अकंटक राज्य अब तू भोग। तुमने अपने बेटे के लिए मांग लिया, और जो राजा थे वो भी साफ, अब क्या, भोग भोग। सकामा भव कैकेयी, ले तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हुआ। राम तो मुझे छोड़कर वन को चले गए, मेरे स्वामी भी स्वर्ग सुधार गए। दुर्गम मार्ग में जंगली हाथी अगर घेर ले किसी अबला को, बस वही हाल अब हमारा है। तुम तो मुझे कुचल कर छोड़ोगी। भर्तारम तू परित्यज्य का स्त्री दैवतम आत्मनः। इस संसार में कौन है ऐसी नारी जो अपने लिए आराध्य देवता स्वरूप पति का त्याग करेगी? तुमने सब करके दिखाया। मैं अनाथ हूं, मेरा बेटा चला गया, मैं विधवा हूं, और यह बात मेरे बेटे श्री रामचंद्र जी को पता भी नहीं है। जीते जी अदृश्य हो गए हैं। मैं भी मृत्यु का वरण करूंगी, आग में प्रवेश कर जाऊंगी। यहां पर क्या है कि हम लोग सती प्रथा कहते हैं, लेकिन सती प्रथा कहीं नहीं है वाल्मीकि रामायण में। बाद में बोलते हैं इसके बारे में कि मंदोदरी प्रवेश कर गई थी, लेकिन साधारण तुम लोग नहीं देखते, तीनों रानी जिंदा थी, और बाली की स्त्री थी तारा, उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया था। सब बाद में, ये सती प्रथा आदि कहीं बाद में आ गई थी। अब कोई देखिए, जिसको प्यार कोई करता है, करती है, उसके चले जाने पर दुख के मारे कोई मर जाए तो हो ही सकता है, लेकिन सती प्रथा
मूल हिंदू धर्म में नहीं था कहीं। कैकेय्या दुष्ट भावाय राघवेन विवर्जिता कथम सपत्न्या वत्स्याम समीपे विधवा वयम। हम विधवा लोग इस कैकेयी के साथ अब कैसे रहेंगे? ये तो दुष्ट है, हमारी सौत है, हमें समाप्त कर देगी, हमारे लिए जीना संभव नहीं होगा। कहते हैं सब रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, रोते रोते जैसे दिन समाप्त हो गया। और अब समझ में नहीं आ रहा कि इनका दाह संस्कार कैसे किया जाए। तब उन लोगों ने बड़े कड़ाह में तेल भरा। पहले के दिनों में शव को ऐसे ही सुरक्षित रखा जाता है, तेल में कभी कोई बैक्टीरिया आदि नहीं घुस सकता है। ये कोरोना में भी अगर आप लोग थोड़ा सरसों का तेल लगाएं नाक वहां कान वान में, तो देखेंगे शरीर थोड़ा सुरक्षित, पूरा सुरक्षित तो शायद नहीं होगा, लेकिन तेल में यह गुण है कि वायरस बैक्टीरिया सबको घुसने नहीं देता है। और सरसों का तेल तो प्रसिद्ध है इसके लिए। जिन्हें सर्दी खांसी बहुत होती है, वो अगर सरसों का तेल थोड़ा नहाने के पहले लगाएं तो काफी बच सकते हैं इससे। कहते हैं कि अयोध्या नगरी में सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। कुछ करना पड़ेगा। तो वहां जितने ब्राह्मण थे प्रसिद्ध, वशिष्ठ आदि, वे लोग सब मिले और उन्होंने निर्णय लिया कि भरत को बुलाना पड़ेगा। लेकिन यहां उसके पहले वे कहते हैं जिस राज्य में राजा नहीं रहता है उस राज्य की क्या दुर्वस्था होती है। हम लोग जब अगले दिन मिलेंगे इसके बारे में आलोचना करेंगे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण धर्म अर्थ काम इस तीनों की आलोचना विस्तार में करते हैं। राजा अगर नहीं रहे, कुशल राजा नहीं रहे, शक्तिशाली राजा नहीं रहे, तो लोगों की क्या दुर्वस्था होती है। इसके बाद भरत के पास संवाद जाएगा, मामा के यहां है, भरत वहां से आते हैं। हम लोग इसके बाद एक के बाद एक करते रहेंगे। आपको फिर बतला दें, अगले शुक्रवार को क्लास नहीं है और हम लोग आशा करते हैं कि उसके बाद वाले शुक्रवार से क्लास हम लोग फिर शुरू कर देंगे। हम लोग यही समाप्त करते हैं।